ये विषय ये है कि नीतीश जी के विरुद्ध में बयान, सुधाकर जी ने जो बयान दिया वो नीतीश जी के विरुद्ध का बयान है कि मुख्यमंत्री के विरुद्ध बयान था उनका। तुलसीदास दुबे का उन्होंने कहा कि तुलसीदास दुबे ने ये लिखा कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब हैं ताड़न के अधिकार। तो ये मेरा कहना है कि यहाँ पर उनका बयान जो है उस धर्म को लेकर के है। नीतीश जी पर बयान उन्होंने नहीं दिया है, लेकिन सुधाकर जी ने नीतीश जी पर बयान दे दिया, इसलिए इन पर कार्रवाई हो रही है। तो ये भरोसा है तेजस्वी जी को कि उन्हें ही नीतीश जी ही मुख्यमंत्री बना सकते हैं, और इसलिए उनके विरुद्ध जो बयान आता है वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। अगर वो पार्टी का विलय नहीं किए हुए थे, पार्टी अपनी रहती, तब हिस्सा मांगने का उनका अधिकार, ये बात गलत होती। लेकिन जब विलय करने के बाद अगर वो हिस्सा मांग रहे हैं, एक हो गए तो उसके बाद तो हिस्सा ही होगा। इसलिए उनका मांगना कि मेरा हिस्सा कहाँ है, और ये बात सही है। नेता जो उस जाति के नेता हैं जिसकी संख्या ज़्यादा है, या जो समीकरण बना के गद्दी पर बैठे हुए हैं, तो उनको जब ये समझ में आ जाता है कि हमारी जाति की संख्या बहुत ज़्यादा है और वो मुझे वोट देंगे ही, तो हटाए जाने का भय उन्हें खत्म हो जाता है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में जाति आधारित राजनीति के खिलाफ आम जनता पार्टी राष्ट्रीय की ओर से निदान यात्रा की शुरुआत की गई है। हालांकि प्रथम चरण का जो यात्रा है वह समाप्त हुआ है, दूसरे चरण की यात्रा का शुरुआत होने वाली है। इसकी जानकारी आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी ने दिया है। सेकेंड फेज के यात्रा को लेकर के क्या कुछ तैयारी है, क्या उसका उद्देश्य रहेगा, इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बात करने के लिए हैं आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी। देखिए, निदान यात्रा में आज जो समाज में एक तरह की भावना है और पार्टियों इसका लाभ ले रही है कि जातीय आधार पर राजनीतिक दल अपना चला रहे हैं, तो आप देखिएगा कि इसका बहुत बड़ा नुकसान समाज को है। क्योंकि ये बात का भय जो आपका नेता है, आपको राज्य चलाने वाला है, उसको हमेशा इस बात का भय होना चाहिए कि हमको जनता हटा भी सकती है। जिस दिन यह भय खत्म हो जाएगा उस दिन फिर विकास कार्य रुक जाता है। क्योंकि ऐसा है कि जब वो ये समझते हैं, उस नेता जो उस जाति के नेता हैं जिसकी संख्या ज़्यादा है, या जो समीकरण बना के गद्दी पर बैठे हुए हैं, तो उनको जब ये समझ में आ जाता है कि हमारी जाति की संख्या बहुत ज़्यादा है और वो मुझे वोट देंगे ही, तो हटाए जाने का भय उन्हें खत्म हो जाता है। और जैसे हटाए जाने का भय खत्म होता है तो फिर वो विकास कहीं न कहीं अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए हम लोग कह रहे हैं, समाज को अवेयर कर रहे हैं। हालांकि युवा वर्ग इसके लिए तैयार है पूरी तरह, और मैं कहूँ तो महिलाएं भी जातीय आधार पर मतदान बहुत कम करती है बनिस्बत पुरुष के। तो इस बात को हम लोग अवेयर कर रहे हैं समाज को कि आप जातीय आधार पर मतदान करना बंद कीजिए, क्योंकि इससे आपका मुखिया ये समझता है कि मेरी जाति हमें वोट देंगी, हटने हटाने की बात उसके दिल से निकल जाती है। तो इसलिए हम लोग अवेयर कर रहे हैं, और हम लोगों ने एक नारा दिया कि जाति पर मत करना मतदान, सारी समस्याओं का यही निदान। इसी मैसेज को लेके हम लोग क्षेत्र में जाकर के लोगों को अवेयर कर रहे हैं, और इसमें बिना राजनीतिक लाभ हानि देख करके समाज को इसके लिए अवेयर कर रहे हैं। इसलिए ये निदान यात्रा चल रही है, और अगले प्रथम चरण समाप्त हुआ, दूसरे चरण में हम लोग मगध प्रमंडल से ये निदान यात्रा फिर शुरू करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह से बिहार की राजनीति में देखा जाए घमासान मचा हुआ है, महागठबंधन की अगर हम बात कर लें तो सातों घटक दल के सुर अलग अलग हैं। ऐसे में क्या लगता है, जो ए टू जेड की बात करने वाली पार्टी राजद, जिस तरह से सुधाकर सिंह ने आईना दिखाया, कहा कि ए टू जेड की बात करते हैं, तो ए टू जेड है कहाँ? देखिए, एक चीज़ मैं आपसे बता दूं वंदना जी, कि आप महसूस कीजिए कि आज जब पहले की बात हम करते हैं जिस समय लालू जी सत्ता में थे, और उस समय आपको तो उस समय एक बोलचाल में लोकोक्ति आया था कि भूरा बाल साफ करो। अब उन्होंने कहा या ना कहा ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन सुनने में ऐसा आता था। तो इसका मतलब ये है कि भूरा बाल साफ करो, तो ये जो उनका फार्मूला है, अगर उनका फार्मूला था तो ये जो है ये बताता है कि पिछड़ों को एकत्रित करो, जो पिछड़ा वर्ग है उसको एकत्रित करो, अगड़ों से कोई मतलब मत रखो। लेकिन अब आप देखिए समय जो बदला, तेजस्वी जी सत्ता में आए, उन्होंने कहा ए टू जेड। इसका लाभ भी उन्हें कुटनी ये बोचहा चुनाव में मिला,
और फिर आपको मोकामा चुनाव में भी जो है भूमिहार समाज के रहते हुए भारी संख्या में लोगों ने वोट दिया, तो ये मिला। लेकिन आप ये समझिए कि आखिर ये जो बात है, ये दोनों, ये पार्टी राजद के जो मंत्री हैं या विधायक हैं, ये जो वक्तव्य दे रहे हैं, तो ये इनका वक्तव्य और तेजस्वी जी का जो फार्मूला है, दोनों ये आपस में सामंजस्य नहीं है। क्योंकि इनके मंत्री और विधायक के आधार पर हम देखें तो वो लालू जी के फार्मूला पर चलना चाहते हैं, और जो तेजस्वी हैं वो A to Z के फार्मूला पर चलना चाहते हैं। तो सवाल यहाँ पर तो विरोधाभास है ना, या तो उनके जो लोग हैं, उनके जो विधायक मंत्री हैं, या तो लालू जी के फार्मूला पर चलें, या तेजस्वी लालू जी के फार्मूला को मान लो A to Z कहना छोड़ दें, क्योंकि ये दोनों विरोधाभास वाली बात है। और इस बात के चलते ही लड़ाई हो रही है, क्योंकि उनके ही दल में, राजद में ही दो फाड़ है, कुछ मंत्री और विधायक लालू जी के फार्मूला पर और कुछ लोग तेजस्वी के फार्मूला पर। तो कहीं ना कहीं ये जनता में भी इस बात का मैसेज जा रहा है कि आपस में ही लोगों का मत एक मत नहीं है, और इस कारण से इस तरह की बात आप देख रहे हैं कि कभी किसी को नोटिस देना और किसी को नहीं देना। तो ये सब विषय इसी कारण से तो सुधाकर सिंह ने कहा कि आप A to Z की बात करते हैं और किसी एक को नोटिस भेज रहे हैं, ये कौन सा न्याय है? नहीं, ये समझने की बात क्योंकि है। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने भी बयान दिया, विजय मंडल ने भी बयान दिया, उदय नारायण चौधरी ने दिया, तो सब एक एक करके नेता खुल करके सामने आ रहे थे, फिर सुधाकर सिंह को ही नोटिस क्यों? नहीं, देखिए, सुधाकर जी को जो नोटिस किया है, ये समझने का ये विषय दूसरा है। ये विषय ये है कि नीतीश जी के विरुद्ध में बयान, सुधाकर जी ने जो बयान दिया वो नीतीश जी के विरुद्ध का बयान है, कि मुख्यमंत्री के विरुद्ध बयान था उनका। उन्होंने तो कहा कि राजद के जो एजेंडा है, राजद का जो संविधान है, उसमें साफ तौर से उन्होंने कह दिया कि उसके तहत हम नीतीश कुमार को कुछ ऐसा बात नहीं कहा कि जिससे उनको चोट पहुंचे। नहीं, जनता ऐसा का सवाल है, उठाना नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि उनको सुधाकर जी का जो भी बयान आया, मैं जहाँ तक उनको सुना हूँ, सुधाकर जी का बयान नीतीश जी के विरुद्ध था। और अगर आप चंद्रशेखर जी जो हैं, उनका बयान जो था, शिक्षा मंत्री, उनका बयान एक दूसरा बयान है, जो कि कहा जाए कि धर्म के आधार पर धर्म को छोड़ने की बात है, कि रामचरितमानस को में लिखा गया जो लाइन है, जो दोहा है, उस पर उन्होंने कहा। और यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि तुलसीदास दुबे, शायद आप भी नहीं जानते होंगे कि तुलसीदास जी के पीछे नाम के लिए टाइटल में दुबे है। तुलसीदास दुबे का उन्होंने कहा कि तुलसीदास दुबे ने ये लिखा कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब हैं ताड़न के अधिकार। तो ये मेरा कहना है कि यहाँ पर उनका बयान जो है उस धर्म को लेकर के है। नीतीश जी पर बयान उन्होंने नहीं दिया है, लेकिन सुधाकर जी ने नीतीश जी पर बयान दे दिया, इसलिए इन पर कार्रवाई हो रही है। चूँकि नीतीश, उनको ये भरोसा है तेजस्वी जी को कि उन्हें ही नीतीश जी ही मुख्यमंत्री बना सकते हैं, और इसलिए उनके विरुद्ध जो बयान आता है वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव है, ये उनकी कहा जाए तो कुशवाहा को क्या करेंगे नीतीश कुमार, जो इन दिनों तेवर जो अपना चुके हैं? नहीं, उपेंद्र कुशवाहा जी का विषय ये है कि उपेंद्र कुशवाहा जी जिस समय अपने पार्टी का विलय किए, और विलय किए तो आखिर वो जो अपना हिस्सा मांग रहे हैं, यदि वो पार्टी विलय नहीं करते तो अगर राजद में ये जदयू अगर राजद में आई थी, महागठबंधन में आई थी, तो इनका निर्णय हो सकता था उपेंद्र कुशवाहा जी का कि आप जदयू अगर राजद में जा रही है तो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, उपेंद्र जी की जो पार्टी थी, ये पार्टी नहीं जाएगी उस गठबंधन में, ये निर्णय ले सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने विलय कर दिया पार्टी में। तो जब आप किसी में मिल जाइएगा, एक हो जाइएगा, अगर विलय नहीं करते तो हिस्से की बात नहीं उठती है और वो सही भी नहीं होता। लेकिन जब आप विलय होकर के एक हो गए और नीतीश जी के पूर्व प्लान को समझ ही नहीं पाए कि आगे करने वाले क्या हैं, और एक हो गए, एक होने के बाद जब एक हो जाइएगा तो हिस्सा की तो बात होगी। अगर वो पार्टी का विलय नहीं किए हुए थे, पार्टी अपनी रहती, तब हिस्सा मांगने का उनका अधिकार, ये बात गलत होती। लेकिन जब विलय करने के बाद
अगर वो हिस्सा मांग रहे हैं, एक हो गए तो उसके बाद तो हिस्सा ही होगा। इसलिए उनका मांगना कि मेरा हिस्सा कहाँ है, और ये बात सही है कि चाहे जिस समाज के लिए भी हिस्सा वो मांग रहे हों, और आज हिस्सेदारी की बात यदि हम कर रहे हैं तो हम ये भी कहना चाहते हैं कि अति पिछड़ा समाज को भी हिस्सेदारी जो मिलना चाहिए वो हिस्सेदारी नहीं मिल रहा है। इसलिए चाहे कोई भी दल हो, वो जितनी संख्या में विधायक होना चाहिए, मंत्री की बात हो, तो वो कहाँ मिल रहा है हिस्सेदारी। इसलिए हिस्सेदारी की मांग तो लोग करेंगे ही, और चूंकि उपेंद्र कुशवाहा का विलय कर दिया है उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी का, तो इसलिए उनका हिस्सेदारी मांगना जायज भी है। बजट को लेकर के क्या आपकी राय है? देखिए, बजट को लेकर के जब हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया, नहीं, बिहार के वित्त मंत्री ने जो बयान दिया है कि जो हम विजय चौधरी जी कि जो बिहार का जो बजट है और बिहार में आने वाला जो बजट है, इसमें अभी क्या हो रहा है कि केंद्र सरकार की जो भी योजना है उसमें 25% राज्य को अपना अंशदान देना पड़ता है उस योजना को लागू करने में, चालू करने में। तो इससे क्या होता है कि ये एक बहुत बड़ा खर्च होता है। तो उन्होंने मांग किया है विजय चौधरी जी ने कि 10% ही हम अंशदान लगाएं, 25% को घटा के 10% कर दिया जाए और केंद्र का हिस्सा 90% हो। तो चूंकि बिहार आज 30 वर्ष से लालू और नीतीश जी के हाथ में जिस स्थिति में आज गुजर रहा है, तो मुझे तो लगता है कि बिहार को कुछ न कुछ जरूर अलग से मिलना चाहिए, जिससे कि यहाँ पर रोजगार भी उत्पन्न हो, यहाँ पर उद्योग भी लगे। और जहाँ तक बिहार में आने वाले बजट की बात है, मैं उसके लिए भी ये कहना चाहता हूँ कि बिहार में जो बजट आ रहा है उसमें सबसे ज़्यादा बेरोजगार को रोजगार मिले, इस पर ही सरकार का ध्यान होना चाहिए। और शिक्षा में और स्वास्थ्य में ही इसका बजट का सबसे बड़ा प्रावधान होना चाहिए। और केंद्र सरकार को कहीं न कहीं ये जहाँ तक 10% की बात है कि 10% ही अंशदान राज्य को देना पड़े, उसको मान लेना चाहिए।